किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से एक नेत्रहीन व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर से देख सकता है। ज्यादातर मामलों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी का उजाला लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख व्यक्ति विभिन्न नेत्र दोषों के कारण आंशिक व पूर्ण अंधेपन से पीड़ित हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अपनी सामान्य स्वस्थ दृष्टि बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में शोक व्यक्त करते हैं कि नेत्रदान की कमी के कारण प्रत्यारोपण के लिए सालाना केवल 55,000 के करीब कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आजीवन अंधेपन का शिकार बने रह जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं मुंबई अंबरनाथ के सुप्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर राहुल चौधरी से विशेष चर्चा में। नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, नेत्र चिकित्सक। मैं गणपति नेत्रालय अंबरनाथ में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे कॉमनली आँख में तो मोतियाबिंद होता है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत लेट हो जाते हैं मोतियाबिंद के लिए, और फिर वो पक जाता है। और जब भी मोतियाबिंद पक जाता है तो उतना ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सबसे कॉमनली मोतियाबिंद में, या फिर किसी को अगर जो पर्दा है वो सरक जाता है, या हमारा जो कॉर्निया रहता है, जो ब्लैक पोर्शन हम आँख में देखते हैं, उसकी अगर कई बीमारियां हैं वो भी ट्रीटेबल रहती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा से देर से आते हैं तो उसमें भी नज़र चली जाती है आँख की। हम आई डोनेशन की बात करें तो आई डोनेशन के लिए क्या कोई कानूनी प्रक्रिया है? ऐसे प्रॉपरली कानूनी प्रक्रिया ऐसे तो नहीं है, बट आई डोनेशन कोई भी कर सकता है और सभी लोगों ने करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात हमारे अगर किसी रिलेटिव ने आई बैंक को या नज़दीकी कोई भी आई स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं तो वो आई डोनेशन के लिए अरेंज कर देते हैं। आई बैंक से घर पे ही लोग आ जाते हैं और नेत्रदान करके लेके जाते हैं। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और उनको आई डोनेशन करना रहता है तो हम बोलते हैं कि आँख को बंद करके उस पर एक गीले कॉटन का पीस रख देना चाहिए, ऊपर फैन बंद कर देना चाहिए, सर के नीचे एक तकिया रख के उसको थोड़ा सा ऊपर रहे तो बेहतर रहता है। एसी चालू रख सकते हैं और 6 घंटे में के अंदर आपको आई बैंक को इन्फॉर्म करना रहता है। आई बैंक वाले आते हैं, प्रॉपरली आँख को निकाल लेते हैं जितनी भी ज़रूरत रहती है, और ऊपर से वो आँख स्टिच कर देते हैं पलक। तो बाहर से कोई भी विद्रूपता नहीं रहती है, जैसे शरीर पहले था वैसे ही दिखता है, उसमें कोई भी विद्रूपता नहीं आती है। और वो एक सॉल्यूशन में डालते हैं और आँख को ले जाते हैं। कोई भी नेत्रदान कर सकता है किसी भी उम्र में। सबसे कम उम्र के मतलब कुछ घंटे के पश्चात ही किसी बेबी ने भी उनकी मतलब आंखें दी गई है, और एक 80 या 90 साल के गृहस्थ ने भी आंखें दी है अपनी, और वो भी आंखें नेत्रदान के लिए चल जाती है। कौन कौन सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति आई डोनेट नहीं कर सकता है? यूजुअली ये सवाल मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर मैं कभी कहता हूँ कि ये व्यक्ति आई डोनेशन नहीं कर सकता है, जब तक ये बात दूसरे तीसरे चौथे आदमी तक पहुंचती है तो बहुत सारे टाइम ऐसे हो जाता है कि अगर मैं बोलूँ HIV और हेपेटाइटिस B वायरस वाले नहीं कर सकते, फिर दूसरा तीसरे को बोलता है अरे शायद ब्लड प्रेशर भी था या ये था। तो मैं यूजुअली बोलता हूँ कि सभी लोगों ने आंखें अपनी डोनेट करनी चाहिए। डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे वो यूज़ होती है कि नहीं होती। अगर कोई गंभीर बीमारी रही भी तो वो नेत्रदान मतलब आई ट्रांसप्लांट के लिए नहीं यूज़ होगी, लेकिन एटलीस्ट रिसर्च के लिए वो यूज़ हो जाती है। अगर हम आई बैंक्स की बात करें तो क्या एक सीमा होती है, क्या एक समय सीमा होती है कि आई बैंक में एक आंखें डोनेट होने के बाद आई बैंक में पहुंचने का कितना एक समय सीमा होती है, उसके पहले वो ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए? 6 घंटे में हमको एक्चुअली आँख निकालनी चाहिए। बाद में वो एक सॉल्यूशन में रखा जाता है
वो सॉल्यूशन में 2 से 3 दिन तक भी आंखें अच्छी रहती है। हमारे यहाँ एक्चुअली डिमांड इतनी है और इतना कम आई डोनेशन होता है कि वो उसी दिन यूज़ हो जाती है। अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो आप भारत को आई डोनेशन या कॉर्नियल डोनेशन के मामले में कहाँ नजर पाते हैं? अभी एक्चुअली कुछ सालों पहले मीडिया ने आई डोनेशन के बारे में या बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन के बारे में प्रमोशन चालू किया है, इसलिए हमारे देश में अभी थोड़े से उसको गति प्राप्त हुई है। नहीं तो लेकिन फिर भी अभी भी बहुत दूर जाना है। बाकी देशों के कंपैरेटिवली हमारे यहाँ बहुत कम आई डोनेशन होता है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज या इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर या देश है, वहाँ पर आई डोनेशन बहुत कॉमनली होता है या ऑर्गन डोनेशन भी, लेकिन भारत में बहुत कम होता है। 1 लाख के पीछे सिर्फ 0.5% आई डोनेशन होते हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम नेत्रदान से रिलेटेड मिथ्स की अगर बात करें तो सभी धर्मों में अलग अलग मिथ्स है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स है और सबसे कॉमन मिथ है कि अगर हम इस लाइफ में नेत्रदान करते हैं तो अगले लाइफ में हम नेत्रहीन पैदा होंगे। तो ऐसे ही कुछ धर्मों में भी मिथ्स होते हैं, लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि सभी धर्म के जो मेन लोग हैं वो अपने अपने धर्मों में नेत्रदान के लिए प्रमोशन कर रहे हैं। वो अपने अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि नेत्रदान सबको करना चाहिए। सो पुनर्जन्म क्या होता है? अगर कोई आपकी आंखों से अगर दूसरा कोई व्यक्ति दुनिया देख सकता है, वही उसके लिए पुनर्जन्म है। नेत्रदान श्रेष्ठ दान, ये एक मेन संदेश मैं सबको पहुंचाना चाहता हूँ। सभी लोगों ने आगे आके अपने नेत्रदान करने चाहिए। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो हर एक डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने पेशेंट को ठीक करना, और ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट अच्छी तरह से देख सकता है और वो हमें बताता है कि उनकी नज़र हमारे कारण बढ़ गई है, तो हर एक डॉक्टर की तरह मुझे भी बहुत खुशी होती है। 1.5 साल से कोरोना का कहर सब जगह चालू है। कोरोना के डर से ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी आँख की ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं और घर पे ही बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना से नहीं डरिए, आप वैक्सीन लीजिए और अपने आँख का तुरंत इलाज करवा लीजिए। गणपति नेत्रालय में हमने सैनिटाइजेशन पूरी तरह से किया है और हर एक पेशेंट का हमने कोरोना के खिलाफ हम उस सब जांच करते हैं और यहाँ आँखों की हर ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। गणपति नेत्रालय में आँखों की हर बीमारी का इलाज हम करते हैं। मोतियाबिंद से लेके अगर डायबिटीज़ का कुछ आँख पर इफेक्ट होता है या जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रहते हैं, वो सब हमारे यहाँ किए जाते हैं। गणपति नेत्रालय में यहाँ पर हम लेटेस्ट मशीनरी हमने रखी है, जहाँ पर आँख की हर बीमारी का प्रॉपरली डायग्नोसिस होता है और उसको ठीक करने में जो भी मशीनरी लगती है हमारे यहाँ सभी मौजूद है। जैसे पेरीमेट्री है, ओसीटी है, फेको मशीन है, फंडस कैमरा है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट मशीनरी सभी यहाँ पर मौजूद है। गणपति नेत्रालय अंबरनाथ में पूर्व बाजू में स्टेशन के नज़दीक ही स्थित है और यहाँ का जो लैंडलाइन नंबर है वो आपके स्क्रीन पे अभी नीचे दिया गया है, उस पर मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं।